देखो आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 18 में हमारे जो मोस्टली जो फॉर्मूलाज लगेंगे वो लगेंगे, किसके लगेंगे, जितने भी फॉर्मूला लगेंगे मोस्टली जो फॉर्मूलाज होंगे वो ट्राइंगल के होंगे और ट्रेपीजियम के होंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सपोज दैट हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, इसकी हाइट कौन सी होगी, हाइट इसमें 3 हो सकती है, चाहे यहां से बना लो, चाहे यहां से बना लो, चाहे यहां से बना लो। ठीक है, हमने आज तक पढ़ा ये होती है हाइट, ये हाइट नहीं होती, हाइट तो 3 होती है। अब मेन है आपके पास कौन सी वाली हाइट है। जैसे अगर मैं बी से 90 डिग्री का एंगल बना देता हूं तो ये क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, और ए सी क्या हो जाएगा, बेस। जिसके ऊपर हाइट टिकती है जाकर वो बेस होता है हमेशा। ये हाइट हो गई, बेस क्या हो गया अब बी सी। ये हाइट हो गई तो बेस क्या हो गया अब ए बी। तो बेस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू हाइट, जिसके ऊपर हाइट टिकती है जाकर वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम साइड इंटू हाइट। अभी हाइट भी बताऊंगा मैं क्या होता है। हाइट होता है पैरेलल साइड के जो बीच का डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम हाइट। क्लियर, जैसे मैं एक ट्रेपीजियम बना लेता हूं, यहां बना लेता हूं, ठीक है, ए बी सी डी, ये तो हो गई पैरेलल साइड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं आपको, ये हो गई हाइट, ए बी सी डी इसे मान लेंगे ई। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये प्लस ये, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। हाइट क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस, क्या, डी ई, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अब हाइट यही नहीं है, ये भी हो सकती है हाइट, ये भी हाइट हो सकती है, ये भी हाइट हो सकती है, ये भी हाइट हो सकती है। उनके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, हाइट बोलते हैं। उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइट। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, in the given figure ABCD is a quadrilateral in which AC 24 cm, BL perpendicular on AC, दिख रहा है आपने फिगर में, देखो बुक में, BL perpendicular on AC and DM perpendicular on AC। ठीक है, चलो एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, इस तरह का है वो, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी, क्या कह रहा है ये, बी एल यानी कि यहां से एक परपेंडिकुलर पड़ा है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहां से बना है, ये बी एल है, ये डी
m है। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहां पर, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल का वैसे अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बट अगर वो स्क्वायर हो तो साइड इंटू साइड हो जाता है, रेक्टेंगल हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है, और क्या ट्रेपीजियम हो तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाता है, और रोम्बस हो तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हो जाता है। ठीक है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हो जाता है, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं अलग अलग। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इसके अंदर दो ट्राइंगल है, एक ये वाला, एक ये वाला। दोनों ट्राइंगल के हमारे पास अलग अलग हाइट है, एक की हाइट ये है और एक की हाइट ये है। ऊपर वाले की हाइट ये है, नीचे वाले की हाइट ये है। तो दोनों का ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और क्या कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे। कैसे एरिया कब निकाल सकते हैं हम, जब हमें साइड पता हो कितनी कितनी है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। AC का है इसने 24, ये 24 है। कौन सी पूरी AC 24 है। चलो उसके बाद AC दे दिया BL कितनी है हमारी, ये वाली 8 है सेंटीमीटर। BL कितनी है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद DM ये वाली, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो ट्राइंगल है, दोनों के नाम अलग अलग लिखेंगे। एक क्या है हमारा ट्राइंगल ACD लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACD क्या एरिया, एरिया क्या होगा ACD का, हाफ इंटू बेस क्या है AC, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, बेस क्या है AC, क्योंकि इसके ऊपर हाइट है। बेस हो गया AC इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट क्या है यहां पर DM। ठीक है, हाफ इंटू AC क्या है हमारा 24 और DM कितना है हमारा 7। तो 2 से 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, 18B का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला देखो, इन ट्राइंगल नीचे वाले में ABC में ABC, इसका अगर हम एरिया निकालें हाफ इंटू बेस कितना है हमारा, बेस तो यही होगा AC, भले ही वो ऊपर हो। बेस का मतलब ये नहीं होता कि नीचे वाली साइड, बेस का मतलब होता है जिसके ऊपर हाइट टिकी हुई होती है। ठीक है, घर में पिलर होते हैं, पिलर किसके ऊपर टिके हुए होते हैं, जमीन के ऊपर, बेस के ऊपर टिके हुए होते हैं पिलर। ठीक है, तो बेस तो हो गया इसका BL और हाइट हो गई, सॉरी बेस तो हो गया इसका AC और हाइट हो गई इसकी BL। तो हाफ इंटू AC कितनी है 24, BL कितनी है यहां पर 8, तो 2 से क्या आ जाएगा 12, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। पूरे का क्या करेंगे, दोनों का निकालने के लिए सम कर देंगे। तो निकाल लेंगे एरिया ऑफ ABCD इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल ACD प्लस ABC। ठीक है, इसका कितना है 84 और इसका कितना है 96, 84 प्लस 96 जोड़ देंगे दोनों को, क्या जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 18B का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, वो आपको अपने आप करना है। 18A ही देखते हैं दोबारा, वो एक क्वेश्चन अलग कर दिया हमने आगे का, बट सेकंड ऐसे ही होगा, सेकंड आपको खुद करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 18 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड दिए दोनों और डिस्टेंस बिटवीन देम भी दिया है 15, हाइट भी दी है और पैरेलल साइड भी दी है। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे, सीधा सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड।
ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, दो साइड है हमारी 24 और 20 इंटू हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, सेम है बिल्कुल, ठीक है। थर्ड देखते हैं, एक आया था शेप, एक शेप दी है हमें, उसकी पैरेलल साइड भी दी है और डिस्टेंस बिटवीन देम भी दिया है, ठीक है। इसका भी एरिया निकालना है, सेम क्वेश्चन है ये भी। जो फिगर दी हुई है ये, अगर फिगर देखें हम, पैरेलल साइड भी दी है, पैरेलल साइड कौन कौन सी है 1 मीटर और 1.4 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है 0.9 मीटर, ठीक है। थर्ड भी ऐसे ही होगा। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है देखो, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसमें एरिया हमें दिया है, क्या दिया है एरिया दिया है, तो कुछ ना कुछ इसने हाइड किया होगा बाकी चीजों में से। देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज 55 एंड 35, पैरेलल साइड भी दे दी दोनों, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हाइट बतानी है। अब देखो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला किसका एरिया का, इसमें चार चीजें हैं, क्या क्या, एक तो एरिया खुद, दो पैरेलल साइड और एक डिस्टेंस बिटवीन देम। चारों में से अगर हमारे पास तीन चीज है कोई भी, चारों में से अगर हमारे पास तीन कोई भी चीजें हैं तो हम चौथी चीज निकाल सकते हैं, चाहे हमें एरिया निकालना हो, चाहे एक पैरेलल साइड निकालनी हो, चाहे दूसरी पैरेलल साइड निकालनी हो, चाहे हाइट निकालनी हो, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा वही लगेगा। तो फॉर्मूला वही लिखते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। चलो एरिया कितना है यहां पर 1080 इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 55 प्लस 35 इंटू हाइट, तो 180, 55 और 35 90, तो ये आ जाएगा 90/2 इंटू हाइट, तो हाइट आ जाएगी हमारी 1080 मल्टीप्लाई 2/90, ठीक है। 9 1 9, 9 2 18 इंटू 2, तो ये हाइट आ जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर। कोई डाउट? फोर्थ क्वेश्चन था हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपीजियम, इट्स एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 26 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 84 फाइंड द अदर। एक पैरेलल साइड हमें नहीं दी, एरिया भी दिया, एक पैरेलल साइड दी और हाइट भी दी, एक नहीं दी, ठीक है। कोई बात नहीं, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी 5 में, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू S1 प्लस S2 इंटू हाइट। अब से इन्हें S1 और S2 लिखेंगे, ठीक है, पैरेलल साइड्स S1 और S2, ठीक है। एरिया कितना है 1586 हाफ, पैरेलल साइड कितनी है 84 और हाइट कितनी है 26, तो 84 ये वाली हाइट साइड है, इसको S2 ही रहने देते हैं, और हाइट कितनी है 26, क्लियर। चलो तो 1586, देखो भाई ध्यान से, अब ये डिवाइड में है इधर, ये मल्टीप्लाई में इधर, तो ये आ जाएगा 84 प्लस 52 S2, ठीक है। 24 से x को हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करते हैं 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और क्या बचा 12 से तो नहीं कट हो रहा है ये, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो देखते हैं 26, ओहो ये 26 था, ये 13 आएगा,
तो 13 1 जा 13 2 13 2 जा 26 और 13 2 जा 26 122 84 प्लस H2 तो लिखेंगे H2 इक्वल टू 122 माइनस 84 क्या आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट? अगला क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पैरेलल साइड्स आर। इस बार पैरेलल साइड क्या दी, रेशियो दे दिया, तो एक को मानेंगे 4x और एक को मानेंगे 5x एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल यहीं तक करना है सेम। ठीक है, S1 और S2 की जगह क्या आ जाएगा 4x प्लस 5x, तो इधर आ जाएगा 9x, 2 भी इधर जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम भी इधर जाएगा, यहां जाएगा 9x। जब ये सॉल्व हो जाएगा 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट 9 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है, बट ये मैं कराता हूं आपको। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एरिया दिया है हमें, एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड दी है S1 S2 पैरेलल साइड। ठीक है, और हाइट दी है, हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब S1 और S2 में उसने कुछ वो दे दिया हमें प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी बताई, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 6 सेंटीमीटर। एक दूसरे से कितनी ज्यादा है, 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर ये x है तो ये हो जाएगी x प्लस 6। क्लियर? फॉर्मूले पर रखते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू S1 प्लस S2 इंटू हाइट। तो एरिया कितना है 180, 1/2 S1 x प्लस 6 इंटू हाइट कितनी है 9। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 6, 9 से 20 और 20 से 40, तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 40, 2x इक्वल टू 40 माइनस 6 क्या जाएगा 34, तो x इक्वल टू 34/2, 2 से कट करेंगे क्या आ जाएगा 17, x की वैल्यू क्या आई 17, तो एक तो है 17 और दूसरी कितनी होगी 17 प्लस 6 23, दोनों साइड आ गई। ठीक है, यहां पर ये था, वहां आ जाएगा 4x और 5x। क्लियर? चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन ए ट्रेपीजियम शेडिड फील्ड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर। तो पैरेलल साइड एक तो x हो गई और एक हो गई 2x, ट्वाइस है क्योंकि। इफ द एरिया भी दिया एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 84 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यही वाला, एक x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, यहां तो x प्लस, यहां तो कहा था मोर या लॉन्गर कहा था, तो मोर या लॉन्गर में प्लस हो जाती है, या अगर शॉर्टर और लेस कहे तो माइनस हो जाती है, और अगर टाइम कहे 2 टाइम 3 टाइम तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और ट्वाइस कहे तो यानी कि उसका मतलब भी 2 टाइम ही होता है। ठीक है, ये भी आपको अपना आप करना है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है बिल्कुल। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, द लेंथ ऑफ ए फेंस, फेंस क्या होती है बाड़ा, बाउंड्री बोलते हैं ना, खेतों का बाड़ा लगा देते हैं चारों तरफ जिससे जानवर वानवर ना घुसे, उसको फेंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ। द लेंथ ऑफ, घरों में भी की जाती है 4 दीवारी, गार्डन की तरफ की जाती है चारों तरफ, या दीवार बना के, ये फेंस ही तो है, ये फेंस की हुई है एक तरीके से। हाँ, चलो, ट्रेपीजियम शेडिड 130 सेंटीमीटर, ये क्या है, द लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेडिड इज 130 मीटर। पूरी फेंस की क्या दे दी इन्होंने, लेंथ दे दी 130 मीटर, एंड साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू
ईच ऑफ द पैरेलल साइड एंड BC, इफ BC 54 सेंटीमीटर, BC 54 हो गई, CD हो गई 19 और AD हो गई 42। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। देखो इसमें क्या कहा है, इजी था ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो एक फिगर है ऐसे, अब ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ट्रेपीजियम की हमारी प्रॉपर्टी है उसकी दो साइड पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। बस वो मिलते ही हम मुझे कह देंगे ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। नाम है यहां पर A, B, C और D। यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर। उतने साइड होगी, वो दिए BC है 54, चलो एक तो मिली पैरेलल साइड, CD है 90, दूसरी पैरेलल साइड भी मिल गई, और तीसरी क्या दी इसने, AD सर CD 19 है, ये है 19, AD कितनी है 42। देखो भाई ध्यान से, क्या क्या चाहिए, पैरेलल साइड चाहिए, दोनों है, डिस्टेंस बिटवीन देम नहीं है, हाइट नहीं है, बट उसने एक चीज और दी है हमें, उसने लेंथ ऑफ फेंस दे दी हमें। लेंथ ऑफ फेंस मतलब चारों दीवारी की लंबाई दे दी, फेंस की लंबाई यानी कि पैरामीटर होता है फेंस, फेंस कहां होती है, पैरामीटर पे चारों तरफ, तो उसने फेंस दे दी हमें कितनी 130, तो पैरामीटर दे दिया उसने हमें कितना है 130। अब पैरामीटर, इस फिगर का पैरामीटर, किसी भी फिगर का अगर हमें पैरामीटर निकालना हो और जिसका हमें पता ना हो, वहां पर हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ ऑल साइड पैरामीटर होता है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, इन चारों का सम क्या है 130 है, ठीक है। करें 54 प्लस 19 प्लस 42 प्लस AB इक्वल्स टू 130। जो नहीं है भाई उसका नाम लिख लेंगे, 54 और 19, 54 और 20 74, 74 और 40 114, और 114 और 2 116, और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, 117 आ गया। तो AB इक्वल्स टू 130 माइनस 117, 15 सॉरी, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आएगा। तो AB इक्वल्स टू आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पे हाइट भी आ गई, हाइट भी आ गई। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया निकालेंगे, एरिया ही तो निकालना है हमें। हाफ इंटू S1 प्लस S2 इंटू हाइट, ठीक है, कोई डाउट। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू S1 कितनी है 54 प्लस 42 इंटू हाइट कितनी है अभी आई 15, तो 1/2, इसको सॉल्व करते हैं पहले, क्या आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 15, 96 का आधा 4 और 8 48, सर एरिया का ऊपर लगाएंगे, 19 बेटा, 19 क्या है, साइड है बस, हमें तो पैरेलल साइड चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन देम। 19 क्यों दी थी, ये वाली साइड निकालने के लिए दी थी उसने हमें 19, और पैरामीटर भी दिया है साथ साथ, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10। अब कुछ ना कुछ हमें निकालना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा इसने, ऐसी फिगर है ABC, इस तरह की फिगर है एक, ठीक है, AB
सी और डी। कोई डाउट? चलो, इसने कहा AD 16 है, BC 40 है, 40 है ना, 40 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड है, डिस्टेंस हमें नहीं मिला है ना। एक चीज और दे दी इसने हमें दिया ये AC, ये 41 है। अब हमारे पास बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर निकालना है हमें। क्या लगाएं? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। क्या? AC स्क्वायर, या हाइपोटेनियस है, इक्वल होगा किसके? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना है हमारा 41 का स्क्वायर, AB कितना है हमें नहीं पता है, प्लस BC कितना है हमारा 40 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। पिछले चैप्टर्स में, चैप्टर 5 है शायद, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी, A माइनस बी। ठीक है, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा A प्लस बी, यानी कि 41 प्लस 40 और 41 माइनस 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 81 इंटू 1। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो AB कितनी आ गई हमारी? 9 आ गई। अब देखो हमारे पास AB है, AB 9 आ गई, पैरेलल साइड भी है, क्या निकालेंगे? एरिया निकाल लेंगे। ये आपको करना है खुद, ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, सारी चीज मैंने निकाल दी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ आर इक्वल 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। डिस्टेंस निकालना है यहां पर भी भैया। The parallel sides of a trapezium are 25 centimeter and 11 centimeter, while its non-parallel sides are 15 centimeter and 13 centimeter. Find the area of trapezium. 11 आपको खुद करना है, 12 मैं कराऊंगा, बिल्कुल 12 की तरह है। ठीक है, देखो एक ट्रेपीजियम है, नीचे वाली है 25, ऊपर वाली है 11 सेंटीमीटर। A, B, C और D, इनको मिला लेंगे आपस में। ठीक है, दो साइड दी इन्होंने, एक 15 और एक 13। ये वाली 15 है और ये वाली 13 है। क्या चाहिए हमें क्या चाहिए? हमें हाइट चाहिए। क्या चाहिए? हाइट चाहिए। हाइट हमारे पास नहीं है, कैसे निकालेंगे हाइट? कैसे निकाल सकते हैं? कुछ भी नहीं है यहाँ। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली कितनी सेंटीमीटर है? 13। इसी के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से यहां पर एक लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे। देखो ये 13 है तो ये भी एक पैरेलल लाइन बना ली। किसके पैरेलल? इसके पैरेलल हमने एक लाइन बनाई। अब ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। आगे बात समझ में? ये पैरेलल है इसके पैरेलल मैंने बना ली, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, तो क्या बन गया? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। तो ये 13 तो ये भी 13 सेंटीमीटर। कोई डाउट? पक्का नहीं है ना? चलो, इतना आया समझ में? ये पूरी 25 है। अब ये कितनी हो गई यहां से यहां तक? 11। तो ये कितनी हो गई बची हुई? 14। अब हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया। क्या आ गया? एक ट्राइंगल आ गया जिसकी हमारे पास तीनों साइड है। ठीक है, क्या इसका हम एरिया निकाल सकते हैं?
अगर हम एरिया निकाल दें तो बेस तो हमारे पास सारे हैं, इस पे बेस बना लो, इस पे बेस बना लो, या इस पे बेस बना लो, किसी को भी बेस बना लो। अगर हम एरिया निकाल लें तो हाइट भी निकल जाएगी हमारी, है ना। देखो तीनों साइड है, एरिया का फॉर्मूला बताता हूं मैं तुम्हें। एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? हीरोन्स फॉर्मूला होता है। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? हीरोन्स फॉर्मूला है। ये आई बात समझ में? कौन सा फॉर्मूला है ये? हीरोन्स फॉर्मूला है ये। अगर हमारे पास हाइट नहीं है पर तीनों साइड है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इस फॉर्मूले में चार चीजें देखने को मिल रही है आपको, एक तो एस और ए बी सी, है ना। ए बी सी का मतलब तो है तीनों साइड है, ठीक है। और एस का मतलब है पैरामीटर। क्या मतलब है? पैरामीटर का मतलब तो पी होना चाहिए, यहां एस क्यू है। एस का मतलब है सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा। तो एस कैसे निकालेंगे? एस निकलेगा एस इक्वल टू पैरामीटर अपॉन 2, सेमी पैरामीटर यानी कि आधा। क्लियर? चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। पैरामीटर, तीनों का पैरामीटर निकाल लेते हैं। 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, 42, 42 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 21। 21 क्या आ गया? सेमी पैरामीटर आ गया हमारा। चलो तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, तो 21 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। चलो तो इनके फैक्टर कर लो सबके, क्योंकि अंडर रूट है भाई, अंडर रूट में बाहर कैसे आते हैं? फैक्टर आते हैं, पेयर बन। चलो तो 7 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, है ना। जिसका पेयर बन जाएगा उसे बाहर निकाल लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। 7 का बन गया, 7 आ गया बाहर। 3 का बन गया, बन गया। 2 के एक ए बन गए, 2 के 2 बन गए तो 2 2 बाहर आ जाएंगे। 7 3 जा 21, 21 4 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया हमारा। इसका हमारे पास एरिया है, बेस भी है, क्या हम हाइट नहीं निकाल सकते? एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। अब एरिया भी है हमारे पास, बेस भी है हमारे पास, हाइट निकाल लेंगे उससे, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ एज इट इज, एरिया 84, बेस क्या है? सी 14 और हाइट क्या है? नहीं पता, तो हाइट को ऐसे ही छोड़ दें। ये क्या आ गया? 7। तो h इक्वल टू 84 अपॉन 7। हाइट कितनी आ गई? और इसका ही तो हमें इंतजार था। हाइट कितनी आ गई? 12। ये आ गई हाइट, कितनी है? 12। इसे क्या बोलेंगे? ABCDE, इसको बोल देंगे F, ठीक है। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अब पूरे में फॉर्मूला लगेगा। पैरेलल साइड 2 है, कितनी? 11 और 25, 11 और 25। कोई डाउट? चलो दोनों है हमारे पास। अब हमारे पास हाइट भी आ गई, तो हम एरिया नहीं निकाल सकते? निकालो। एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, S1 प्लस S2 इंटू हाइट। S1 कितनी है हमारी? 11 प्लस 25 इंटू हाइट कितनी आई? 12। तो 1/2 इंटू 36
इंटू 12 18 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? ये वाला 11 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी आपको हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको करना है अपने आप। आपकी एक्सरसाइज पूरी होगी 18A। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।